नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। पीएम मोदी आज सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए, जहां पहुंचकर पीएम मोदी ने भगवान शिव की आराधना की और विशेष पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर 11 तीर्थस्थलों के जल से विशेष कुंभाभिषेक किया गया और 5 फुट ऊंचे एक पात्र को क्रेन की सहायता से मंदिर के शिखर तक पहुंचाया गया। इस मौके को खास बनाने के लिए एयरफोर्स के विमानों ने शानदार हवाई करतब दिखाए। वहीं उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को तैयारियों की समीक्षा की। पीएम मोदी जामनगर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया और इसके बाद पीएम मोदी का रोड शो हुआ और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित भी किया। दुनिया इस समय बड़े ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के दौर से गुजर रही है और कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर वैश्विक चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक बड़ी और अहम अपील की है। प्रधानमंत्री ने लोगों से पेट्रोल, डीजल और गैस जैसी पेट्रोलियम चीजों का बहुत ही सोच समझकर इस्तेमाल करने को कहा है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने लोगों से 1 साल तक सोने के नए गहने नहीं खरीदने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समय सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि पूरे देश का इम्तिहान है। उन्होंने साफ कहा कि विदेशी मुद्रा बचाना और देश के संसाधनों की रक्षा करना भी आज के समय में देशभक्ति का एक बड़ा हिस्सा है। पीएम मोदी ने कोरोना काल के दौरान अपनाए गए वर्क फ्रॉम होम मॉडल का भी जिक्र किया। केंद्र सरकार जल्द 2025 के विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी अधिनियम यानी वीबीजी रामजी कानून को देश भर में लागू करने जा रही है। सरकार ने अधिसूचना जारी कर इसकी तारीख का ऐलान भी कर दिया है। केंद्र सरकार ने 2025 के वीबीजी रामजी कानून को लागू करने की घोषणा की है। सरकार ने 1 जुलाई 2026 को यह तारीख तय की है, जिस दिन इस कानून के प्रावधान भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएंगे। इस कानून के तहत हर पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के अकुशल मजदूरी आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी। पहले मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार मिलता था, यानी रोजगार मांगने के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता तो संबंधित श्रमिक बेरोजगारी भत्ते के हकदार होंगे। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तनाव फिर से बढ़ने लगा है। दरअसल ईरान ने अमेरिकी प्रस्ताव का जवाब पाकिस्तान के जरिए भेजा, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे खारिज करते हुए पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। अमेरिका चाहता है कि ईरान हॉर्मुज खोले और अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करे। वहीं ईरान स्थायी शांति और समुद्री सुरक्षा की मांग कर रहा है। ईरान चाहता है कि समुद्री व्यापार और तेल आपूर्ति के रास्तों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। इस बीच ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान पर निशाना साधते हुए कहा कि तेहरान पिछले 47 साल से अमेरिका के साथ खेल खेल रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। करीब 9 साल बाद कोई अमेरिकी राष्ट्रपति चीन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहा है। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप 13 मई से 15 मई तक चीन दौरे पर रहेंगे, जहां उनकी चीनी राष्ट्रपति से अहम मुलाकात होगी। ये यात्रा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर हो रही है। ऐसे समय में यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध, हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर संकट और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ी हुई है। साथ ही ताइवान व्यापार और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा जैसे मुद्दों पर अमेरिका और चीन के बीच तनाव भी लगातार बना हुआ है। ट्रंप बुधवार शाम बीजिंग पहुंचेंगे। गुरुवार को उनका भव्य स्वागत समारोह आयोजित होगा, जिसके बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। कार्यक्रम में टेम्पल ऑफ हेवन का दौरा और राजकीय भोज भी शामिल है। शुक्रवार को दोनों नेता एक बार फिर मुलाकात करेंगे, जहां चाय पर चर्चा और वर्किंग लंच का आयोजन होगा। अमेरिका ने संकेत दिए हैं कि इस साल के अंत में शी जिनपिंग की भी अमेरिका यात्रा हो सकती है। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में पहली कैबिनेट बैठक नबान सचिवालय में हुई। बैठक में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा और कैबिनेट विस्तार पर फैसला लिया गया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आज सोमवार को राज्य के नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक बुलाई गई। राज्य के 9वें मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा सरकार की यह पहली अहम प्रशासनिक कवायद है। बैठक हावड़ा जिले के मंदरतला स्थित मौजूदा राज्य सचिवालय नबान में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर काम करेगी। उन्होंने कहा कि वे अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कार्यशैली से अलग प्रशासनिक मॉडल अपनाएंगे, जिसमें फैसले सामूहिक रूप से लिए जाएंगे और सरकार संगठन और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल के साथ काम करेगी। पूर्वोत्तर के द्वार कहे जाने वाले असम की राजनीति से इस वक्त बड़ी खबर है। डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को आधिकारिक तौर पर असम का अगला मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है और राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने
संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए शर्मा की नियुक्ति पर मोहर लगाई है और इसके साथ इस राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के गठन का रास्ता भी साफ हो गया है। मुख्यमंत्री शर्मा कल मंगलवार 12 मई को सुबह 11:40 पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह के लिए गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटनरी कॉलेज फील्ड को चुना गया है, जहां वे पद और गोपनीयता की शपथ लेकर अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे। भाजपा नेता गठबंधन की शानदार चुनावी सफलता के बाद इस नियुक्ति से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। खानापारा के मैदान में होने वाले इस कार्यक्रम को एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसमें भाजपा के कई दिग्गज राष्ट्रीय नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश के चंबा नूरपुर नेशनल हाईवे पर आज सोमवार के सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। इसमें 5 लोग गुजरात के रहने वाले हैं, जबकि एक हिमाचल का ड्राइवर था। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा रेफर किया गया। धर्मशाला से डलहौजी की ओर जा रही एक टैक्सी नोवा अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर खाई में गिर गई और वाहन में कुल 10 लोग सवार थे। इनमें अधिकांश पर्यटक गुजरात के बताए जा रहे हैं। हादसे के समय क्षेत्र में भारी बारिश हो रही थी, जिसके चलते और फिसलन बड़ी सड़क से ही हादसे की बड़ी वजह हो सकती है। स्थानीय लोगों ने हादसे की आवाज सुनकर तुरंत पुलिस और प्रशासन को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस, स्थानीय प्रशासन, राहत बचाव दल मौके पर पहुंचे और अंधेरे बारिश के बीच राहत कार्य शुरू किया गया। काफी मुशक्कत के बाद घायलों और शवों को खाई से बाहर निकाला गया। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। इस हादसे पर हिमाचल के सीएम ने भी शोक जताया है। बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के मैनेजर के घर के बाहर फायरिंग करने के मामले में हाल ही में गिरफ्तार हुए 2 बदमाशों गुरशेर उर्फ शेरा और जसपाल उर्फ बबल का गुड़गांव पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। आरोपी पुलिस रिमांड पर थे और मामले की जांच के दौरान जब गुड़गांव पुलिस उन्हें निशानदेही के बाद रिकवरी के लिए लेकर गई तो आरोपियों ने पुलिस कस्टडी से भागने का प्रयास किया, जिसके बाद अपराध शाखा और इन दोनों बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इन मुठभेड़ में आरोपी गुरशेर उर्फ शेरा की मौत हो गई, जबकि दूसरा आरोपी जसपाल उर्फ बबल घायल हो गया। दोनों ही आरोपियों को पंजाब के तरन से गिरफ्तार किया गया था। हरियाणा के यमुनानगर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मॉर्निंग वॉक पर आए व्यक्ति की गोलियां मारकर हत्या कर दी और इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान सतनाम सिंह के रूप में हुई है, जो खेतीबाड़ी का काम करता था। सतनाम रोजाना की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकला था और इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने बाइक रोकी और ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। दिन दिहाड़े इस वारदात से इलाके में भय का माहौल है। सूचना मिलते ही थाना पुलिस, सीआई टीम और जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने हमलावरों की तलाश में टीमें गठित कर दी हैं। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।